हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? मैं यहाँ पे ठीक हूँ और होप करती हूँ कि आप लोग भी सब सही होंगे। आज वीकेंड का दिन है और जो बाहर का मौसम है वो थोड़ा सा क्लाउडी है, अगर मैं मौसम के बारे में बात करूँ। सो आज का जो ये वीडियो है जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये मेरी लास्ट वीडियो के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड होता है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं वर्क वीडियो के बारे में बताऊँगी कि यहाँ पे वर्क कैसे लिया जाता है और जो वीज़ा प्रोसेस होता है वो सब कैसे करना होता है, क्योंकि हर सवाल का तो लास्ट में देखा जाए तो एक ही जवाब है कि वर्क वीज़ा कैसे लिया जाए, यूके में सेटल कैसे हुआ जाए। और काफ़ी लोगों को ये डाउट भी है कि यूके में अब पीआर नहीं मिलता है, यूके में हम सेटलमेंट नहीं देख सकते हैं, इससे अच्छा तो यूके जाने से अच्छा किसी और देश में चले जाओ। मैं इस बारे में भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि इस टॉपिक के बारे में कि आपको यूके आना चाहिए नहीं आना चाहिए। बट फिलहाल आज के लिए जो टॉपिक है वो ये है कि यूके में वर्क कैसे लिया जाए। यूके में वर्क वीज़ा मतलब काम तो आपको यहाँ आने के बाद पार्ट टाइम भी मिलता है। जैसे स्टूडेंट आते हो तो आपको पार्ट टाइम वर्क भी मिलता है, जो 20 घंटे आपको काम करना अलाउड होता है। प्रॉपर वर्क होता है जिसमें आपको एक वीज़ा मिलता है और आप यहाँ पे स्टे कर पाते हो। वो कैसे होता है और वर्क वीज़ा का सारा प्रोसेस क्या है, वर्क वीज़ा क्या है। लोग मैं आपको ना बहुत डिटेल में इस चीज़ को सारा प्रोसेस समझाती हूँ। पहले तो मैं ये बोलूँगी कि कैटेगरीज क्या होते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा, टीयर 2 वीज़ा और स्पॉन्सरशिप वीज़ा, ये क्या है? ये तीनों एक ही कैटेगरी है। सबसे पहले तो टीयर 2 बोलते हैं, वो यूजुअली उनको बोला जाता है जो जैसे इंडिया में किसी कंपनी में आप काम करते हो आपके होम कंट्री में, और वो कंपनी ने आपको यहाँ पे इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र बोलते हैं कि वहाँ से आपको काम करने के लिए यहाँ भेज दिया, तो यहाँ से आपको वर्क वीज़ा मिलता है यहाँ काम करने के लिए, उनको बोलते हैं टीयर 2 वर्कर्स। उसके बाद जो हम होते हैं जिनको डायरेक्टली कंपनी स्पॉन्सर करके वीज़ा देती है उसको बोलते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा, स्पॉन्सरशिप वीज़ा भी बोल सकते हो या स्किल्ड वर्कर वीज़ा, क्योंकि आप उस जो काम के लिए आपको बुलाया गया है उसमें आप स्किल्ड हो, आपको वो काम करना आता है और आप परफेक्ट हो, इस वजह से आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, इसलिए उसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा करके एक टाइटल दिया जाता है। तो वो वर्क कैसे मिलता है? आपको वो वर्क हर कंपनी में नहीं मिलता है। पहले तो वो वर्क देने के लिए भी कंपनी जो होती है उनको वो लाइसेंस्ड होना पड़ता है कि आप मेरी एक कंपनी है मानो, और उसको मैं किसी एक वर्कर को बुलाना चाहती हूँ और वो मैं देखती हूँ कि मैं उस वर्कर को बुलाने के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। मेरी कंपनी भी यहाँ के होम ऑफिस के साथ रजिस्टर होनी पड़ेगी, मेरा अपने आप को मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर जाके मैं आप पहले तो मैं लाइसेंस्ड होंगी और उसके बाद मैं किसी को वहाँ पे बुला सकते हो कैसे स्पॉन्सरशिप लेटर दे के। तो पहले तो आप ये देखोगे कि कंपनी लाइसेंस्ड है कि नहीं है। फिर दूसरी बात ये हो गई कि भले वो कंपनी लाइसेंस्ड है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा दे दे, क्योंकि स्पॉन्सरशिप वीज़ा का एक बहुत लेंदी प्रोसेस है। आप जब तक स्किल्ड नहीं हो, आपको काम अच्छे से आता नहीं हो, आप बोलते हैं ना कि काम करने में परफेक्ट वैसे ना हो, तो क्यों आपको वीज़ा क्यों देंगे? यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जो उस काम करने के लिए आते हैं, काम करने के लिए बेताब बैठे हुए हैं, तो वो आपको क्यों दे? इसीलिए आपको उस जो भी काम है उस काम में परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलता है। और स्किल वर्कर वीज़ा के लिए हम अप्लाई कहाँ करें? अब ये सवाल पूछती हूँ। अप्लाई जैसे ही आप किसी भी दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करते हो सेम है, आपको वैसे ही अप्लाई करना है। मैं एग्जांपल दूँ, मैं रिक्रूटर हूँ, मुझे दूसरा काम जॉब चेंज करना है। मैं जॉब कैसे ढूँढती हूँ? मैंने अपनी सीवी बनाई, मैंने अपने आप को ओपन कर दिया मार्केट में कि मैं जॉब एक्टिवली लुक कर रही हूँ। मैं अपना सीवीज़ जितने भी जॉब बोर्ड्स है उसमें अपलोड कर देती हूँ, अपने आप को अपडेट कर देती हूँ। लिंक्डइन के थ्रू मैं जितने भी जॉब्स ओपन होते हैं उन पे अप्लाई करती हूँ, वहाँ से मुझे रिक्रूटर्स के कॉल आते हैं, इंटरव्यूज़ प्रोसेस होते हैं। आप इंटरव्यू में बताते हो कि हाँ, यूके में आपके साथ आपके पास इतने साल के लिए वीज़ा वैलिड है, पर उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इंटरव्यू में आपको सीधा-सीधा बताया जाएगा कि कंपनी आपके लिए स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है या नहीं है। नहीं है, तो वो उसी टाइम पे बता देंगे हमारी कंपनी आपको स्पॉन्सर देने के लिए एलिजिबल नहीं है। ऑल्दो कंपनी बड़ी होती है, ऑलरेडी स्पॉन्सर लाइसेंस्ड होती है, फिर भी वो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देती। इसीलिए नहीं देती क्योंकि जो आपका जॉब है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में फॉल नहीं करता है। यहाँ पे कैटेगरी है, 3 कैटेगरी। एक तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, एक होता है आपका हेल्थ केयर का वीज़ा, और तीसरा होता है जो नॉर्मल स्किल्ड वर्कर होते हैं। जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, आपके टीचर्स के जॉब हो गए, आपके जो इंजीनियर्स हैं, वो ये जो प्रोफाइल है ये शॉर्टेज है। यहाँ पे लोगों ने उस एरिया में पढ़ाई नहीं करी है, यहाँ पे इतने लोग नहीं हैं, तो वो चाहते हैं कि बाहर से आके वो लोग काम करें। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल कर, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उस कैटेगरी में फॉल कर गए तो हो गया, मतलब आपने अभी ग्रेजुएट किया है और आपको डायरेक्टली कोई दे दे, नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर कोई कंपनी आपको पैसा खर्च करके बुला रही है तो उतना ही कैपेबल आपको भी होना ज़रूरी है। और जो लोग यूजुअली जो सवाल पूछते हैं ना, यूके आके हम सेटल हो पाएंगे, हमें पीआर मिलेगा। देखो, यूके में पीआर मिलने के लिए ना आपको वर्क वीज़ा पहले होना बहुत ज़रूरी
रही हो, इसका लिंक ही है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। आप 5 साल तक स्पॉन्सर लाइसेंस्ड वीज़ा में जिस टाइम पे रहते हो, वर्क वीज़ा आपको जब मिलता है, उससे आपको 5 साल तक उस वीज़ा में यहाँ रहना होता है। 6वें साल में जाके आप अपना ILR फाइल करते हो। इसको PR नहीं बोलते, इसको ILR बोलते हैं। इंडिफिनाइट लीव टू रिमेन, मतलब आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ जब चाहो तब तक रह सकते हो करके वो एक दिया होता है। तो वो वीज़ा आप अप्लाई करते हो 6th ईयर में जाके, जब आपका 5 इयर्स कंप्लीट होता है, जिसमें आप वर्क वीज़ा में, स्पॉन्सर्ड वीज़ा में रहते हो, जहाँ पे आपने ऑलरेडी टैक्स पे करे होते हैं, नेशनल इंश्योरेंस पे करे होते हैं, अपना हेल्थ सरचार्ज पे किया होता है। उस जब आपको गवर्नमेंट देखती है कि हाँ आपने इतना सारा टैक्स पे कर चुके हो, इस वीज़ा में रह रहे हो, फिर जाके आप 6th ईयर में आप अपना ILR फाइल करते हो। और जब आप ILR फाइल करते हो 1 साल के बाद आप अपना ब्रिटिश पासपोर्ट फाइल करते हो। तो ये प्रोसेस, इतना ईयर्स तो आपको लगने ही लगने हैं। अगर आप स्टूडेंट में आ रहे हो, अभी मैं एग्जांपल दूँ, 1 साल का MBA के कोर्स के लिए आ रहे हो, उसके बाद आपने 2 साल का PSW ले लिया, पोस्ट स्टडी वर्क, फिर जाके आपको किसी कंपनी ने स्पॉन्सर्ड करी, तो वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, यहाँ से नहीं, स्टूडेंट में आने के टाइम से नहीं हुआ। फिर आप अपना 5 साल देती हो, 6th ईयर में ILR लेते हो और 7th ईयर में ब्रिटिश का पासपोर्ट लेते हो और जाके ब्रिटिश सिटीजनशिप बनते हो। तो ये है प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि UK में वीज़ा या UK में सेटलमेंट नहीं, UK में सेटलमेंट है, बट उस सेटलमेंट के लेने के लिए बाकी देश की तरह कि सिर्फ आप यहाँ पे इतने साल रह लो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। UK में प्रोसेस, आपका वर्क वीज़ा होना जरूरी है, और वर्क वीज़ा आपको तभी मिलेगा जब कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी। कंपनी स्पॉन्सर आपको इसीलिए नहीं करती क्योंकि पहले तो उनको आपको आपका सारा एक्सपेंसेस उठा होता है। सबसे पहले आपको वीज़ा देना होता है 3 साल का। जब आप 3 साल उनको 3 साल का वीज़ा में आपको 3 साल का ईयर का वीज़ा प्रोसेस करवानी होती है, उनको आपका 3 साल का हेल्थ सरचार्ज भी देना होता है, 3 साल का आपका वीज़ा का कॉस्ट भी देना होता है। तो जब इतना सारा प्रोसेस कराने के लिए कंपनी आपका सब एक्सपेंसेस बियर कर रहा है, क्यों करेगा? जब आप कंपनी को कुछ दोगे, काम की तरह कुछ प्रोडक्टिविटी दोगे, तब जाके कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है। और उसमें का इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया तो वो आपको सीधा वीज़ा के लिए बोल देंगे, ठीक है हम स्पॉन्सर आपको दे देंगे, आप अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करो, फिर हम आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको भी चेक करना है आपको कि आप कितना एलिजिबल हो। बट यही प्रोसेस UK में आके करना फिर भी थोड़ा ईजी है, क्योंकि जब आप UK आते हो, आपके पास ऑलरेडी किसी और वीज़ा में होते हो, 1-2 साल आपने आपको दिया होता है, यहाँ का सराउंडिंग समझ चुके होते हो और कंपनी में काम कर चुके होते हो, आप बहुत कुछ सीख चुके होते हो। बट आपको, अगर आप इंडिया में बैठ के आप ये बोलोगे कि यहाँ से मुझे डायरेक्ट अप्लाई करना है, मैं कैसे करूँ, तो उसमें सॉरी मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वीज़ा किसी के हाथ में नहीं होता, वीज़ा सिर्फ कंपनी के हाथ में होता है, और कंपनी का आपको अच्छा लगे तो ही वो देंगे, बाकी और कोई किसी भी आपको वर्क वीज़ा नहीं दे सकते। आप लोग ये बोलते हैं ना कि यहाँ पे एजेंसी होते हैं, लोग बोलते हैं सॉलिसिटर होते हैं, लॉयर्स, कोई नहीं दे सकता। किसी भी एजेंसी के पास ये राइट नहीं है कि आप वो आपको वीज़ा दे। जितने भी आप एजेंसी के पास जाओ वो सब फ्रॉड ही है। मुझे भी पता है कि इंडिया में कितने सारे एजेंट्स हैं, बड़े बड़े से एजेंसी है जो कहते हैं हम वर्क वीज़ा देते हैं, कुछ भी नहीं है। मैं बता रही हूँ, मेरे से लिखवा के ले दो, कोई भी एजेंसी आपका वीज़ा नहीं दे सकती अनटिल एंड अनलेस वो हेल्थ केयर वर्कर के रिलेटेड वीज़ाज ना हो। हेल्थ केयर के वीज़ा में यहाँ पे आप डायरेक्ट आ सकते हो, अगर आप नर्स हो, अगर आप केयर वर्कर्स के वीज़ा में हो, अगर आप किसी और कैटेगरी में फॉल करते हो, जैसे HA में हेल्थ असिस्टेंट हो गया, फिजियोथेरापिस्ट हो गया, उनको डायरेक्ट वीज़ा मिलती है इंडिया से। इंडिया में बहुत सारे एजेंट्स बैठे होते हैं, क्योंकि यहाँ के जितने भी हेल्थ केयर सर्विस सिस्टम है वो इंडिया के उन एजेंसियों के साथ टाई अप होते हैं, क्योंकि ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है। यहाँ पे शॉर्टेज है तो जाके उनको वीज़ा मिलती है, बट उनको भी वहाँ पे लाइसेंस्ड नर्स होनी चाहिए, लाइसेंस्ड वर्कर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पढ़ाई करी और आप उठ के आ रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हो। इसको स्किल वर्कर वीज़ा बोलते हैं, जहाँ पे कंपनी आपको सारा कॉस्ट बियर करके अपनी कंपनी में रखता है और 3 साल का या 5 साल का वीज़ा देता है। कि ये 2 टाइप की कैटेगरी है, 3 साल का होता है, फिर आप 2 साल का एक्सटेंड कर सकते हो, या तो वो डायरेक्टली 5 साल का देते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे, और ये में 3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आपके डॉक्यूमेंटेशन स्किल, जो आपका एक्सपीरियंस है, सब कुछ। उसके बाद जो होता है कि आपका सैलरी रेंज, यहाँ पे स्किल वर्कर वीज़ा लेने के लिए आपकी सैलरी भी उस कैटेगरी की होनी ज़रूरी है, जो है 25,526 पाउंड। ये आपका सालाना इतना अमाउंट आपका होना ही चाहिए। इससे अगर आप कम की सैलरी में हो तो आपका स्किल वर्कर वीज़ा नहीं मिलेगा। और वीज़ा का भी उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई है, जो आप वहाँ पे उनका लिस्ट है, आप उस लिस्ट के अंदर फॉल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप केयर वर्कर में, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम में हो, तो आपकी सैलरी अगर 25,000 से कम भी हो तो भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि उन्होंने रूल बनाई हुई है कि जितने भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट वाले लोग हैं और वो उनके मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से सैलरी थोड़ी सी भी कम है, थोड़ी सी में 70 to 80% भी अगर आपका आता है तब भी आप एलिजिबल होते हो। बट अगर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अलावा अगर आप मार्केट रेंज के हिसाब से अगर आपकी सैलरी
27,000 है मानिए, और मार्केट में जो उसी पोजीशन के लिए 30,000 का रेट चल रहा है और आपकी सैलरी 27,000 है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, एक्सेप्ट ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के बाद वाले लोगों को। आपकी सैलरी 30,000 से ऊपर होनी, मार्केट का जो रेंज चल रहा है उससे ऊपर होनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको वो स्पॉन्सर कर सकती है। क्योंकि होम ऑफिस हर चीज़ पे नज़र लगाया बैठा होता है। जैसे लोग बोलते हैं कि सोशल जो ये केयर वर्कर के वीज़ा होते हैं वहाँ, उसमें आपको इजीली जॉब मिलता है। हाँ, मैं इसमें एग्री करती हूँ, क्योंकि केयर वर्कर का वीज़ा शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है। जब आप यहाँ आते हो, जैसे स्टूडेंट भी आते हो, तो मैं तो सबको यही गाइड करूँगी कि जो लोगों को बहुत जल्दी है टीयर 2 के तरफ प्रोसेस करवाने के, जाने की, कि आप सेटलमेंट ढूंढना चाहते हो, तो आप केयर वर्कर के जॉब्स में लग जाओ। ये उसमें आपको टाइम दे दो, 1 साल 6 महीने भी, फिर उसके बाद वो लोग आपको वीज़ा दे देते हैं। इस प्रोसेस, क्योंकि इसमें शॉर्टेज है, तो इसमें आपका वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। होप मैंने ये वर्क वीज़ा से रिलेटेड जितना भी मुझे पता था वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। बाकी आप यूकेवीआई के साइट में जाके चेक कर सकते हो, स्किल वर्कर वीज़ा डालिए तो वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी अटैच कर दूँगी, तो आप वहाँ से खुद से सारा कुछ पढ़ सकते हो। क्योंकि जैसे मुझे भी, मैंने भी वहीं से देख के आपको बताया, थोड़ा सा कुछ जो बाहर से लोगों से पता करा वो बताया हुआ है। बाकी ये बहुत ही लंबा प्रोसेस, अगर मैं इसके बारे में बात करने चली जाऊँ ना, ये वीडियो कम 2 घंटे से भी ऊपर का बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैटेगरीज है। कोई लोग ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट में आए होते हैं और इनके स्पॉन्सर्ड में उनका वीज़ा स्विच करना होता है, उसके बारे में भी यूकेवीआई साइट में दिया हुआ है। कोई लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया में बैठे होते हैं और यहाँ पे आना, और डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई कैसे करें। डायरेक्ट अप्लाई का तो मैंने बताया, सिर्फ कंपनी के वेबसाइट में जाके आप अपना कंपनी के थ्रू ही अप्लाई करिए। तीसरा, लोग ये भी पूछते हैं कि विजिटर वीज़ा में आके हम यहाँ पे काम कर सकते हैं क्या? वो लीगल नहीं है। विजिटर वीज़ा में आप सिर्फ विजिट करने आए हो, घूमने और चले जाइए। जो भी प्रोसेस होता है वो आप वहीं अपने होम कंट्री से ही कर सकते हो। बाकी जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी किसी एक वैलिड वीज़ा में, वो सिर्फ अपना वीज़ा को स्विच कर सकते हैं। और लोगों को ये भी सवाल होता है कि आप मानो ठीक है स्किल वर्कर वीज़ा में हो, आपको 5 साल का वीज़ा मिल गया, 3 साल का वीज़ा मिल गया, क्या आप उस कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी में आप वीज़ा अपना काम कर सकते हो? हाँ, आप कर सकते हो। ये आपका यहाँ पे एलिजिबल है। आप अगर, मुझे किसी कंपनी ने स्पॉन्सर दिया हुआ है, मैं 2 साल तक उस कंपनी में काम कर चुकी हूँ, मुझे मेरा मन नहीं लग रहा, मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो दूसरे जिस भी कंपनी में मैं जाऊँगी, फिर उनको स्पॉन्सर मुझे देना होगा, क्योंकि मेरा वीज़ा तो ये इस कंपनी ने दिया। अगर मैं कंपनी छोड़ूंगी तो वो मेरा वीज़ा भी हटा देगा, ठीक है। तो दूसरी कंपनी को भी आपको फिर से वीज़ा देना होगा। और तीसरी बात ये कि अगर आपने किसी कंपनी में आप काम कर, जैसे मैं अब स्पॉन्सर काम कर रही हूँ, और इसके अलावा अगर मुझे किसी दूसरा काम करना, उसमें भी एक ये कंडीशन है कि आप अगर कोई दूसरा काम पकड़ते हो, कोई भी काम, मान लो सैटरडे संडे आपको कुछ काम मिल गया तो आप वो करना चाहते हो, बट आप उस काम में 20 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। 20 घंटे से आपको उस काम को कम ही करना पड़ेगा। अगर आप 20 घंटे से ज़्यादा दूसरा काम करते हो तो फिर से आपको उस कंपनी पे स्पॉन्सर लाइसेंस लेना पड़ेगा। इवन तो पार्ट टाइम जॉब या किसी भी टाइप का और टाइप जॉब करना, 20 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। सो ऐसे ऐसे काफ़ी कंडीशन है, जो आप यूकेवीआई के साइड में पढ़िए तो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। वर्क वीज़ा यही है, वर्क वीज़ा में यही होता है कि वर्क वीज़ा कोई कंपनी आपको वर्क वीज़ा नहीं दे सकता है। वर्क वीज़ा सिर्फ आपको स्पॉन्सर लाइसेंस कंपनी ही दे सकती है, और आपको वो लाइसेंस तभी मिलेगी जब कंपनी पहले स्पॉन्सर होगा, और आपको तभी मिलेगी जब आप स्किल होगे। आप या तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में फॉल करते हो, या तो अगर उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो तो आपके पास बहुत सारी एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा नॉलेज है, जिससे आपकी कंपनी को मदद हो सकती है। और उसके लिए भी कंपनी को यहाँ पे अगर किसी भी बाहर के लोगों को बुलाने के लिए कंपनी को अपने आप को मार्केट में एडवर्टीज़ करनी पड़ेगी उस पोजीशन को, और मार्केट में ये दिखाना पड़ेगा कि उस लोगों ने 6 महीने तक वो पोजीशन के लिए काफ़ी इंटरव्यूज़ करी, एडवर्टाइज़ करी, पर 6 महीने तक उनको वहाँ पे उस एरिया में कोई भी लोग नहीं मिले। यूके में नहीं, यूरोपियन यूनियन में तक उनको कोई लोग नहीं मिले। और आजकल तो आपको पता ही है कि यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है, ब्रेक्सिट हो चुका है। इसीलिए अब इस कंट्री में काम करने के लिए जो भी दूसरे देश के यूरोपियन के लोग होंगे, उनको भी सेम प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। इसका एक साइड हम अच्छी भी देख सकते हैं, इसका दूसरा साइड हम नेगेटिव भी देख सकते हैं। पहले क्या होता था कि सारे जॉब इन्हीं लोगों को मिल जाता था, क्योंकि ये डायरेक्टली आ सकते थे, इनको कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं थी। अब इनको भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होगी, तो अगर इनको भी, अगर जॉब इनको और हमारे में अगर डिफ्रेंशिएट करना हो, तो अगर हम अच्छे हो तो क्या हमें ही मिल जाएगी, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है। बट कभी कभी ये भी होता है, क्योंकि यूरोपियन में पहले से ही यूके था, उन लोगों को ज़्यादा कुछ जानकारी होती है, उनका जो लैंग्वेज हो गया, सब कुछ हो गया, कल्चर मैच करते हैं, तो कभी कभी वो उन्हीं को प्रेफर देते हैं। जब वीज़ा देना ही है तो हम अपने यूरोपियन साइड के लोगों को क्यों दे, ना दे के एशियन को क्यों दे। ये भी हो सकता है, ये बायसनेस है, ऐसा वैसे करना नहीं चाहिए। कंपनी नहीं भी कर सकती, बट कभी कभी कर भी सकती है, इसका हमें कुछ बोला नहीं जा सकता। तो ये है, हर चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स होता ही है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है वर्क वीज़ा के बारे में। आपको और भी कुछ मुझसे जानना हो
मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि आपके सारे कमेंट की जवाब दे दूँ। आप जब मुझसे कुछ पूछते हो तो स्पेसिफ़िकली पूछा करना कि आप क्या जानना चाहते हो, या वीडियो में आप स्पेसिफ़िकली पूछ बताइए कि मुझे इस बारे में जानना है, ताकि मैं उसी बारे में वीडियो बताऊँ या रिसर्च करके आपके कमेंट्स में आपको जो भी आंसर है वो बता दूँ। बाकी मुझे सोशल मीडिया में फ़ॉलो करिए। मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ये बैठ के इस तरीके से वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, सब कुछ करने का एटलीस्ट मुझे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मुझ तक कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, मैं उनकी मदद कर पा रही हूँ। तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए, शेयर करवाइए और सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, बाय।